एज ए ट्रेडर हमारा टारगेट कितना बड़ा होने वाला है, स्टॉप लॉस कितना छोटा होने वाला है और किस लेवल पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस लेवल पे हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, किस लेवल पे हम लोग को मेजर क्वांटिटी बुक कर लेना है, 80-20 रूल को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से अवॉइड कर देते हैं, जिसमें ये लोग रॉन्ग डायरेक्शनल में एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस से हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हिट भी होते हैं और ये लोग लिक्विडिटी का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से हम लोग को समझने आना चाहिए, उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके मैपिंग करने आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तो जाके हम लोग एक सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएंगे। बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि ट्रेंड को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, मार्केट कब रेंज बाउंड हो रहा है, मार्केट में कब रिवर्सल हो रहा है, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने चार्ट पे अप्लाई करने आना चाहिए और स्ट्रक्चर को मैपिंग करने आना चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे जो काफ़ी बेसिक है, आप लोग को आई होप पता होगा। बट फिर भी मैं एक क्विक थ्योरी उसके ऊपर मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी दोनों को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैपिंग किया जाता है। क्योंकि एसएमसी में जो है मार्केट स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और प्राइस सेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी में क्या बताया जाता है प्राइस सेक्शन के कि यहाँ पे मार्केट जो है एकदम बहुत ही स्मूथली इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन करता है। बट ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल इस तरीके से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट 100 में से मुश्किल से 2 दिन ही इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, बाकी दिनों इस तरीके से बताया जाता है। बट मार्केट का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं और लोग ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं और वहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शनल में एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉप लॉसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हिट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट में देखिए 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। एक होता है सेम हाई सेम लो सेम हाई सेम लो सेम हाई सेम लो सेम हाई सेम लो। एक होता है लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने किस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये एक है बुलिश स्ट्रक्चर, ट्रेंड का बुलिश स्ट्रक्चर है कि प्राइस एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चलता है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, फ्रेश बायर आए हैं, ब्रेकआउट हो गया या फिर रिवर्सल हो गया, तो जो लोग यहाँ पे फ्रेश बायर हैं, पॉइंट ए से बाई किया तो वो लोग पॉइंट बी पे जाके कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। जिन लोग को अपने एक्सपेक्टेड जो है प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट जब बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा सेल ऑफ होगा, थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिवर्सल आया है और वो लोग ये लेवल के पास रेड कैंडल देख के शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट फिर से न्यू हाई लगा देता है। जो लोग फ्रेश बायर आए थे फ्रेश बायर एंटर हो जाते हैं और जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि और जो लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे सेलिंग आ चुकी है, रेड कैंडल देख के सेल कर देते हैं ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, तो उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है। फिर से यही साइकिल चलता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, फ्रेश बायर्स आते हैं, फिर मार्केट एक न्यू हाई लगाता है, इस तरीके से हाई हाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और एक ट्रेंड ऐसा होता है जिसमें मार्केट जो है सेम हाई सेम लो का फॉर्मेशन लगाता है। और ये कब होता है, ये ज़्यादातर तब होता है मार्केट एक किसी भी डायरेक्शनल में अप साइड या डाउन साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका होता है। उसके बाद मार्केट क्या होता है कि साइडवेज हो जाता है, सेम हाई सेम लो बनाता है। बट ये एक परफेक्ट टाइम होता है एक नए ट्रेड को कैप्चर करने का। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर साइडवेज मार्केट में काफ़ी बोर हो जाते हैं और ट्रेंड को मिस कर देते हैं और टॉप पे या फिर बॉटम पे जाके लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, जहाँ पे या तो बहुत ही छोटा मूव कैप्चर कर पाते हैं या फिर वहाँ से वो लोग लिक्विडिटी के शिकार हो जाते हैं। और जो थर्ड हम लोग का जो ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट ए से कोई फ्रेश सेलर्स आते हैं रेंज ब्रेकआउट या रिवर्सल के लेवल से, तो पॉइंट ए से यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सेलिंग करने के बाद उन लोगों को जब एक्सपेक्टेड टारगेट मिल जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं पॉइंट बी के पास। अब प्रॉफिट बुकिंग जब करते हैं तो यहाँ से कुछ बाइंग कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है,
तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो न्यूवी ट्रेडर हैं, ज़्यादातर प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आया है और वो लोग बाइंग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली मूविंग एवरेज वगैरह जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो लोग ये ट्रैप में बहुत अच्छे तरीके से फंसते हैं। तो यहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं, यहाँ पे बाइंग करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है डाउन ट्रेंड के। फिर से फ्रेश सेलर्स आते हैं, ब्रेक होता है स्ट्रक्चर और उसके बाद क्या है, मार्केट जो है नीचे की ओर फॉल हो जाता है। ओके, तो अब क्या करना है कि हम लोग थोड़ा सा लाइव चार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से मार्क करना है और उसमें किस तरीके से हम लोग को अप्लाई करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन और थोड़ा एसएमसी दोनों को कंबाइन करके देखेंगे ताकि एक अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिले। और मैं पर्सनली इसी तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट पे है बैंक निफ्टी का चार्ट है। डेट है यहाँ पे 12 फरवरी का। प्राइस जो है पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट ए है। प्राइस जो है एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर से आया, मार्केट एक लो लगाया बट ये लो से ऊपर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया और जो लो बनाया इसने एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। फिर से मार्केट एक नया हाई बनाया, कुछ फ्रेश बायर आए, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग किए। उसके बाद जो ये हायर हाई था ये ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक नया हाई लगाया, फिर से मार्केट एक नया लोअर हाई लगाया था। अब क्या है, जब लोअर लो लगा रहा था तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना। अभी यहाँ पे देखें ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो लोग क्या किए, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स क्या किए कि यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे रिवर्सल आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक लोअर लो जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये लेवल पे शॉर्ट कर दिए होंगे बट वो लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक हो जाता यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में नहीं कन्वर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर हाई हायर लो हायर हाई लगा चुका है। तो ये बस एक हायर लो लगाने के लिए ये सपोर्ट के लेवल के पास जा रहा है और वो लोग अच्छे खासे ट्रैप हो चुके थे ये और ये लेवल पे स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट उसके बाद हायर हाई लगाया, इन लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि जहां भी लोग ट्रैप होते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वहां पे इस तरीके की बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। मार्केट क्या हुआ, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर निकल गया। ओके, तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ट्रेड कैसे लेना होता है, ट्रेड लेने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। तो ये है एक हायर हाई, ये है एक हायर हाई। मार्केट रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया। जब हायर लो का इसने फॉर्मेशन किया यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या होगा कि हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब मार्केट ये लेवल के ब्रेक करके एक लोअर लो बनाने लग जाएगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और जब तक इसके ऊपर है हम लोग बाई ऑन डिप करेंगे। ओके, बाई ऑन रिट्रेसमेंट करेंगे। मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे प्राइस जो है रिट्रेसमेंट किया तो ये रेजिस्टेंस के पास, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके पुल बैक लेके ये ब्रेकआउट दिया, ये हायर हाई का ब्रेकआउट इसने डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये डायरेक्टली इतना बड़ा मूव कर चुका है तो वो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा थोड़ा सा लोअर लो बनाते हुए। बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड बने होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो वो सारे ट्रेंड मैटर नहीं करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे अगर कुछ भी निगेटिव ट्रेंड बनता है तो उसको अवॉइड करना है, उसको एज ए एंट्री लेवल कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर आया, बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हो चुके थे और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया क्योंकि ये एक बड़ा मोमेंटम कर चुका था वन डायरेक्शनल में डायरेक्टली ब्रेकआउट करके। फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर इसने पुल बैक लेके एक न्यू हाई बना दिए। तो ये लेवल पे हम लोग को एंट्री करना होता है। तो एंट्री कैसे करना होता है इसके ऊपर भी मैं सेशन का मैं लूँगा और उस पर कंप्लीट जो है मैं बताऊँगा कि किस तरीके से पुल बैक वगैरह पे, रिट्रेसमेंट वगैरह पे या फिर एसएमसी के थ्रू यहाँ पे एंट्री ली जाती है। मार्केट उसके बाद हायर हाई बनाया, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लेवल के पास बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे
न्यू हाई बना नहीं रहा था और हाई एक मार्केट अप ट्रेंड में था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की ओर से रिजेक्शन फेस किया और इसने जो कि ये जो लेवल था, ये लेवल को एक बार फिर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये लेवल हम लोग मिस कर दिए। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको फिर ब्रेकआउट दिया। जब इसको ब्रेकआउट दिया तो अगर आप देखेंगे पॉइंट वाइज ये एक बड़ा ब्रेकआउट था ये रेजिस्टेंस को, और ये नीचे के लेवल से डायरेक्टली ब्रेकआउट किया क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए। तो अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या होंगे कि ये ब्रेकआउट पे घुसेंगे, या फिर जब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जो ये लेवल पे बाइंग किया है वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा, इतना अच्छा मूव दे चुका है। तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, पिन बार कैंडल, लॉन्ग डोजी देख के, लॉन्ग वीक कैंडल देख के वो लोग शॉर्ट कर दिए। फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आके रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर क्या हुआ, नया लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद फिर से एक हायर हाई का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल गया। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड का, और यहाँ पे एक न्यू हाई बना दिया। अब यहाँ पे रिवर्सल कब होगा, रिवर्सल हम लोग का तब होगा जब मार्केट जो है, ये हाई है 45,700 का लेवल, इस हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसने हायर लो का भी फॉर्मेशन यहाँ पे किया, ठीक है, इस एक हायर लो का भी फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब क्या होगा कि प्राइस जो है एक हाई लगाया, जब हाई लगाया इसको ब्रेक करके जब नीचे पुल बैक के लिए आएगा तो हम लोग को यहाँ पे बाइंग करना है, या फिर इसको निकलने लगे तो ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे हम लोग बाइंग करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जो है न्यू हाई नहीं मार पाया, ये वीक को थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करेंगे। तो प्राइस जो है ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, जो इसने हायर लो बनाया था उस हायर लो का इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन दिया। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये जो ब्रेकडाउन दिया इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये जो लेवल था इसको हायर लो को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि ये नीचे की ओर आया और इसने रिट्रेसमेंट लिया। तो अब क्या है कि हम लोग अब शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू हाई बनना बंद हो चुका है और ये जो एक रेंज बनाया था, मार्केट एक रेंज में चला गया था, थोड़ा देर सेम हाई सेम लो, सेम हाई सेम लो बनाया। उसके बाद क्या हुआ, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने पुल बैक लिया। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी सप्लाई एरिया देख के या फिर पुल बैक एरिया देख के या फिर कोई भी रिजेक्शन कैंडल देख के। और साथ ही इसने एक और बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एक बहुत ही बड़ा मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो कि प्रीवियस डे का एक हायर लो था। प्रीवियस डे का जो एक हायर लो था इसने उसको भी ब्रेक किया। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट इसको समझने की कोशिश की है, 2-3 बार आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बगैर आप कोई भी ट्रेंड वगैरह को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रैप भी होने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ से न्यू हायर हाई बनाना बंद कर दिया, हायर लो बनाना बंद कर दिया। इसने क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे की ओर आया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके ये जो बड़ा एक स्ट्रक्चर था, सपोर्ट का लेवल था, इसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, प्राइस जो है रिट्रेसमेंट के लिए इस लोअर हाई के पास क्या हुआ, यहाँ से हाई बनाया, फिर इससे लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाया। अब क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये जो लोअर हाई था, ये लोअर हाई एक रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस इस लेवल के आसपास किया और यहाँ से हम लोग को लोअर लो, छोटा सा माइनर लोअर लो बनाते हुए इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला, जिसको हम लोग एसएमसी की लैंग्वेज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर प्राइस एक्शन की लैंग्वेज हम लोग इसको लोअर लो बोलते हैं। फिर इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, प्राइस जो है रीटेस्ट करने के लिए ये लेवल के पास नहीं गया, ठीक है। अब क्या है, तो हम लोग को एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, या तो ये लेवल के आसपास जाता है एज पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर एज पर प्राइस एक्शन अगर देखा जाए ये सपोर्ट के लेवल को इसने 2 बार ट्राई किया और तीसरी बार इसने ब्रेक किया। तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एक बड़ा हायर लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बड़ा लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया था और फिर इसने एक लोअर लो बनाया था, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया। अब इसको क्या होगा, या तो ये लोअर हाई बना के ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस के पास जाके कोई
निगेटिव पैटर्न बनाता है तो शॉर्ट करें, या तो फिर प्राइस जो है ये लेवल को ब्रेक करके इस लेवल के पास आके कोई निगेटिव पैटर्न बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो प्राइस क्या किया, प्राइस जो है यहाँ पे ये लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसके बाद ये लेवल के पास रेजिस्टेंस जो था, जो कि मेजर हायर लो था, उसको ब्रेक किया था, ब्रेक करके ये पुल बैक लिया, फिर से वहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है, लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, लोअर लो का फॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर इसने एक लोअर हाई का फॉर्मेशन ये लेवल पे किया। बट प्राइस जो है एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पाया और एक नया हाई यहाँ से मार दिया। जब यहाँ से नया हाई बनाया, क्योंकि इक्वल लो बनाया, इक्वल हाई बनाया, और प्राइस जो है यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके अब क्या है, ये रीटेस्ट के लिए आएगा ये लेवल के आसपास तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, नहीं तो इस लेवल को ब्रेक करके फिर इस लेवल के आसपास आता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो फिर क्या हुआ, प्राइस जो है ये लो हाई इसको हम लोग मार्क किए, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे रिटेस्ट के लिए आया, फिर इसको ब्रेक किया हायर हाई, फिर प्राइस जो है नीचे रिटेस्ट के लिए आया हायर लो, फिर इसने क्या किया, एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे भी किया है। तो इसको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए नहीं आया, प्राइस क्या किया, एक न्यू हाई बना दिया। तो ये हम लोग हायर हाई अवॉइड कर देंगे, ये हम लोग का मेन हायर हाई हो गया। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ से इसने लोअर लो बनाया था एक्जैक्टली वहाँ तक गया, वहाँ पे जाने के बाद इसने सेम हाई सेम लो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सेम हाई ऑलमोस्ट सेम लो का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। मार्केट जो है एक रेंज में था थोड़ी देर, उसके बाद ये ट्रेड हम लोगों ने खुद भी कैप्चर किया। आज जो है लाइव मैंने आपको ये ट्रेड जो है कैप्चर कराया था बैंक निफ्टी का, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले थे, यहाँ पे री एंट्री लेनी पड़ी थी बट एक अच्छे पॉइंट हम लोग को मिले थे, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी दोनों हम लोगों ने यूज़ किया था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है इसने एक लो का फॉर्मेशन किया, लो के फॉर्मेशन करने के बाद जैसे ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए गया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया। जब लोअर लो का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे फिर से एक जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जो है हाई लो लोअर हाई, फिर से जब लोअर हाई बनाए उसके बाद फिर से इसने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। जब लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया फिर से इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, फिर से इसने ब्रेक किया, और इस तरीके से क्या हुआ कि जहाँ से मार्केट का ट्रेंड शुरुआत हुआ था बुलिश का, तो वहाँ एक मेजर हायर लो का फॉर्मेशन किया, और हायर लो के फॉर्मेशन करने के साथ यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, ठीक है, न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पाया। प्राइस क्या हुआ, जो प्रीवियस हायर लोअर हाई था उसको इसने ब्रेक किया, फिर इससे पहले का जो लोअर हाई था उसको भी इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट किया, एक न्यू हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक हायर लो बनाने की कोशिश की, ये लेवल पे एक पास आने की कोशिश की, बट ट्रेंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसने क्या किया, ये लेवल को थोड़ा हम लोग हटा देते हैं, ये लेवल का हम लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर बोले तो यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला। अब हम लोग एंट्री यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट तो दिया, ये लेवल का ब्रेकआउट तो दिया, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए नीचे नहीं आया। तो अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे। जब ये लेवल का ब्रेकआउट देगा उसके बाद पुल बैक के लिए ये लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। तो ये लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके पुल बैक लेने आए तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। उसके बाद मार्केट एक न्यू हाई की ओर गया, ठीक है, मार्केट एक न्यू हाई की ओर किया, फिर इसके बाद इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, फिर इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या है कि मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है इसने एक हायर लो को ब्रेक किया है, ठीक है, हायर लो को ब्रेक किया है, फिर इसने एक हायर लोअर हाई बनाया, फिर इसने एक लोअर लो बनाया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर की मैपिंग किस तरीके से की जाती है, ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। और एक ट्रेड था जो मैंने आप लोग को मॉर्निंग में
दिया था, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर किस तरीके से मैपिंग की थी। आई थिंक ये था 45,300 का पुट जो है, इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग चलें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, प्राइस जो है ये लेवल के पास एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है लोअर लो बनाया, लोअर लो यहाँ पे बनाया, बट क्या हुआ, प्राइस जो है नेक्स्ट जो है लोअर लो नहीं बना पाया। उसके बाद क्या किया इसने, ये जो लोअर हाई था इसको इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ही हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए थे। थोड़ा सा ये एडवांस कॉन्सेप्ट था, ये मैं आप लोग के साथ डेली ट्रेड में ये यूज़ करता हूँ, तो धीरे धीरे आप लोग इस चीज़ को समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे ट्रेड में लेता हूँ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एंट्री जो है लिए, उसके बाद मार्केट क्या किया कि ये जो नया स्ट्रक्चर था उस लेवल के पास गया, बट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट के लिए आया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक कर पाता तो एक बड़ा मोमेंटम फ्लो में मिल जाता, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस जो रिट्रेसमेंट के लिए आया, तो हम लोग का ट्रेड जो था यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया था। फिर जब यहाँ से हम लोग को रिजेक्शन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये रिट्रेसमेंट हो गया, फिर से जब नया हायर हाई लगाने के लिए गया, तो ये ट्रेड हम लोग ने लिया था लाइव स्ट्रीम हम यूट्यूब पे मैंने किया था, तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। आज 13 फरवरी है, 13 फरवरी के टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई लगाया, फिर इसने इसी लेवल पे पास आके हायर लो लगाया, फिर इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, ये लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर प्राइस जो है नीचे की ओर आया, फिर इसने हायर लो लगाया, फिर इसने क्या किया, एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर प्राइस जो है थोड़ा सा यहाँ पे पहले यहाँ से ये लेवल को चला गया, ये लेवल के पास रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए फिर हम लोग को वेट करना है। नेक्स्ट जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ये लेवल के पास हम लोग को देखने को मिला। जब प्राइस जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे जब प्राइस जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से रिजेक्शन लेके हाई का फॉर्मेशन कर दिया, हाई का फॉर्मेशन कर दिया। ट्रेंड जो है एक अच्छा 450 का हम लोगों ने आज टारगेट रखा था, 450 का टारगेट भी हिट किया अपसाइड की ओर। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, फिर मार्केट जो है एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया ऊपर की ओर। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, और जो हायर लो था उसने उसको ब्रेक किया। फिर इसके बाद क्या किया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर इसके बाद इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई। इस तरीके से ट्रेंड जो है आज का अप टू डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी बारीकी है, जिसको आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये तो पुट का चार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पे स्कैल्प किया था, और एक कॉल का भी चार्ट था जो मैंने एक लेवल आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था कि प्राइस जो है जब तक इसके 225 के ऊपर नहीं निकलता हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। रीज़न क्या था कि तब तक ये ट्रेंड जो है यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा, बियरिश टू बुलिश। तो हुआ क्या, प्राइस जो है यहाँ पे हाई लगाना बंद किया, जो हायर लो था उसने उसको ब्रेक किया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर इसमें क्या किया, न्यू लोअर लो नहीं बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, ये लेवल को ब्रेक किया, फिर इसने इसको हायर लो बनाया, फिर इसने एक हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर इसने हायर हाई बनाया, फिर ये न्यू हाई बनाना बंद कर दिया, फिर इसने ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, फिर इसके बाद क्या हुआ, लोअर हाई बनाया, फिर इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज होता है। इसको हम लोग को बहुत ही केयरफुली जो है लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रेड लेना भी पड़ता है। और निफ्टी में भी एक ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था, क्यों दिया था, यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ पे आई थिंक आप लोग अब समझ जाएंगे। प्राइस जो है यहाँ पे लो हाई, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके बाद मार्केट जो है ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने
शॉर्ट करने का, ये लेवल मैंने आप लोग को दिया था कि ये लेवल पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और फाइनली वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल दिया, और जो इम्पोर्टेंट जो है हायर लो था वहीं से ये ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट किया हायर हाई बनाते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप डेली जो है एटलीस्ट जो है 50 to 100 चार्ट को डेली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ में पकड़ बना पाएंगे किस तरीके से सही तरीके से मार्केट की मैपिंग की जाती है स्ट्रक्चर के, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है। तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिक टू थोड़ा सा एडवांस। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो होगा मे बी हम लोग पुल बैक वगैरह पे ट्रेड कैसे करते हैं, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और पुल बैक को दोनों को कंबाइन करके एक ही वीडियो बना के मैं आप लोग के साथ अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में।